नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में नई जंग छिड़ चुकी है। यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएडों को बाहर करने की जो योजना है वो डीएलएड अभ्यर्थी कर रहे हैं और इसमें ऐसे अभ्यर्थी शामिल हैं जो उस भर्ती का हिस्सा रहे हैं लेकिन कम मेरिट के चलते उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो ऐसे में जो आकाश पटेल की याचिका है ये काफ़ी प्रमुख है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं इसको हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं और साथ ही साथ शिक्षा जगत की जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये आकाश पटेल की याचिका है। प्रेयर में साफ तौर पर ऑनरेबल कोर्ट में ग्रेसियसली बी प्लीज टू इशू ए रिट ऑर्डर और डायरेक्शन इन नेचर ऑफ सिनेरियो सो एज टू quash and set aside the notification dated 28 जून 2018 issued by National Council for Teacher Education NCT। तो साफ तौर पर 28 जून 2018 के NCT के नोटिफिकेशन को यहाँ पर सेट असाइड क्वैश करने की प्रेयर की गई थी, जो कि एक बड़ा मुद्दा है। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए सेकंड नंबर पर इन्होंने क्या कहा है, इशू ए डायरेक्शन in the appropriate nature declaring the following clauses of 23rd amendment rules 2019 dated 24/1। मतलब कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो नोटिफिकेशन के पहले अमेंडमेंट किए गए थे उनको यहाँ पर चैलेंज किया गया है। लेकिन दोस्तों, जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये साफ तौर पर एनसीटी की बाध्यकारी गाइडलाइंस की वजह से किए गए हैं। तो यहाँ पर ये प्रेयर दोस्तों की गई है। पेज 68 देखेंगे तो यहाँ पर भी 23rd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया है टीचर सर्विस रूल के अंतर्गत। और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है, एज इट रिलेट्स टू एलिजिबिलिटी ऑफ बीएड डिग्री होल्डर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट विदाउट ऑब्टेनिंग बीटीसी ट्रेनिंग। इन्होंने कहा है कि रूल 82 है, उसके अंतर्गत बीटीसी ट्रेनिंग किए बिना बीएड वाले डिग्री होल्डर को असिस्टेंट टीचर अपॉइंट किया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर यह भी बात कही गई है, जो ब्रिज कोर्स है वो नहीं कराया जाएगा और डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दे दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारे फैक्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ये याचिका में थोड़ा सा ग्रेविटी दोस्तों नज़र आ रही है। बाकी देखा जाए दोस्तों तो इसमें अब फाइनली सुनवाई होगी और ये जो मामला है अन्य राज्य सरकारों से या अन्य राज्यों से थोड़ा सा हटकर मामला है, ठीक है। तो बहुत लोग रिजल्ट पर बात करना चाहेंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से देखा जाए तो 69,000 के अंदर बीएड सेफ रहने वाला है, लेकिन आपको प्रयत्न बहुत उच्च लेवल के करने होंगे। जो प्रयास हैं वो उच्च लेवल के करने होंगे। अगर शिथिलता कहीं से भी कुछ बरती गई या कुछ पॉइंट्स को छुपाया गया या डिस्कशन के दरमियान नहीं रखा गया तो दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं, जैसा कि आपने बिहार की शिक्षक बहाली में देखा है। बिहार की शिक्षक बहाली में साफ तौर पर जो मतलब पहले से चयनित हैं, लगभग देखा जाए तो कई वर्षों से वो चयनित हैं, दो साल के अबव हो चुका है, उनको बाहर करके उनकी जगह पर डीएलएड वालों को भर्ती करने का आदेश हुआ है। और या जो राज्य सरकार एप्रोप्रिएट माने इन पदों को भरने के लिए वो कदम उठाए तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और भी जो अन्य राज्य हैं उनका भी ये मामला अब जाने वाला है, क्योंकि जो चयनित बीएड थे अभी तक ये माना जा रहा था कि 11 अगस्त 2023 के पहले जो अपॉइंटेड हैं उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब मसला बढ़ गया है पटना हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच के आदेश के बाद से। तो यहाँ पर एक बार फिर से बीएड वर्सेस बीटीसी बहुत तगड़े से होगा और चयनित बीएडों को अपने अधिकार को बचाने के लिए, अपनी नौकरी जीविका को बचाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों, आकाश पटेल की याचिका के मुख्य बिंदुओं में आपने देखा है कि सारे अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 28 जून 2018 की एनसीटी गाइडलाइंस को भी चैलेंज किया गया है, जो फाइनली निरस्त की जा चुकी है। तो ये बहुत बड़ा देखा जाए तो चिंता का बिंदु है कि इसमें 28 जून 2018 की गाइडलाइन को ऑलरेडी चैलेंज किया गया था। अगर ये चैलेंज ना होता,
रामशरण मौर्य की जो पिटीशन थी उसमें ये मामला नहीं था, इसी वजह से वो फाइनली डिसमिस हो गई थी और उसमें देखा जाए तो बीएड को राहत मिल गई थी। लेकिन आकाश पटेल की याचिका डिफरेंट नेचर की है और इसमें आपको समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी पॉइंट्स क्ल्यू निकल के आएंगे हम सभी आपके समक्ष जो है लाते रहेंगे। देखिए, हमारा भी एनालिसिस लगातार चल रहा है इस मामले पर, हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो आप लोग जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको लगातार दी जाती रहेंगी। और दोस्तों, कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पर हम लोग नज़र डाल लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में याची लाख मांगा गया है। पीड़ितों के समर्थन में मथुरा के विधायक ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। 12 दिसंबर को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में होगी सुनवाई। तो दोस्तों, ये मामला भी बहुत जल्द क्लियर होने वाला है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक विवाद के साथ आरक्षण विसंगत के लिए उलझी हुई भर्ती। अंक विवाद और आरक्षण विसंगत प्रकरण पर हाईकोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लगी हैं। इस बीच आरक्षण पीड़ितों ने सरकार से मांग की है कि याचिका लगाए अभ्यर्थियों को याची लाभ देकर नियुक्ति दी जाए। मामले में 12 दिसंबर को लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच में सुनवाई होनी है। इन अभ्यर्थियों के समर्थन में मथुरा मार्ट से भाजपा विधायक राजेश चौधरी ने भी अभ्यर्थियों को याची लाभ दिए जाने की मांग को लिखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हुआ है। तो दोस्तों चलिए ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका में फिर चमकेगा भारत का सूर्य। 7 में से जीते हैं 5 T20। दक्षिण अफ्रीका धरती पर मौजूदा T20 के सभी सदस्य पहली बार खेलेंगे इस प्रारूप में। और T20 मैचों की श्रृंखला दोस्तों 10 दिसंबर से शुरू हो रही है। और दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पास फेल करेगी मशीन। तो प्रयागराज में अब निजी कंपनी बनाएगी डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो निजी कंपनी अब बनाएगी। मैनुअल की जगह नई मशीनों से होगा टेस्ट। तो निजी कंपनियों को डीएल बनवाने का कार्य दिया गया है। कंपनी के लोगों से बातचीत चल रही है। जल्द ही नई व्यवस्था के तहत लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। प्रतीक मिश्रा है संभागीय निरीक्षक RTO। तो थोड़ा सा और दूभर होने वाला है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। और दोस्तों, देखा जाए तो पैन आधार जरूर लिंक कर ले। ना लिंक करने पर 20% TDS लगेगा। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर अब संपत्ति पर 1 की बजाय 20% का TDS स्रोत पर कर देना पड़ सकता है। इसके लिए आयकर विभाग ने नए नियमों के तहत सैकड़ों संपत्ति खरीदारों को नोटिस भेजे हुए हैं। दोस्तों, साथ ही साथ देखा जाए तो अगले साल स्वास्थ्य विभाग में नहीं रहेगी स्टाफ नर्स की कमी। स्टाफ नर्स एलोपैथ के 2240 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 19 तारीख को होने जा रही है। तो दोस्तों, ये एलोपैथ के परीक्षा 19 तारीख को होगी और इसमें दोस्तों पुरुष के 171 स्टाफ नर्स और महिला के 2069 पद सम्मिलित हैं। और दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान हो चुका है। 22 फरवरी से 9 मार्च तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली हैं। 55,08,206 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देंगे। हाई स्कूल 2024 का आंकड़ा देख सकते हैं और इंटरमीडिएट 2024 का आंकड़ा। तो हाई स्कूल में 29,47,000 और इंटरमीडिएट में 25,60,000 अभ्यर्थी इस बार परीक्षा देने वाले हैं। और दोस्तों, लेखपाल में प्रमाण पत्रों का मिलान 14 से 16 तारीख तक होगा। 1596 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का मिलान होगा। विस्तृत जानकारी आयोग ने वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक बहाली की। तो सामान्य अध्ययन कठिन रहा है और भाषा के सवाल रहे हैं सामान्य। पहले दिन पटना में AN कॉलेज समेत 3 केंद्रों पर 70% जो अटेंडेंस है वो देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों, ये हो गई हाइलाइट्स और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।